अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। क्वेश्चन नंबर 7 इस लेक्चर में करेंगे। तो अब इसमें हमें क्या है कि जो ये उसने एक फिगर इस तरह दे दी है, पी क्यू आर एस उसने दे दी है। ठीक है, अब देखिए पी क्यू एस ये एंगल 90 का है, इसी तरह क्यू एस आर ये 90 का है, क्यू आर 30 सेंटीमीटर की है, पी क्यू 45 है एंड पी एस 53 है। ये सारा डेटा इसी तरह जो मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया वो यहाँ पर गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने ये करना है कि जो क्यू एस है, क्यू से जो एस तक का डिस्टेंस है वो, और एस से जो आर तक का डिस्टेंस है, यानी ये चीज हमने और ये चीज हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है कि ये हमने दोनों फाइंड करनी है। ये आप लाइन मैंने इसलिए सिंपल आपको लगा के बताया, ये हमने फाइंड करनी है। तो ऐसा करते हैं कि पहले मैं कौन सी ट्राइंगल लूंगा, मैं यहां पर अलहदा से ड्रा करता हूं, छोटी सी ड्रा कर लेता हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। कौन सी, पी क्यू एस जो है वो मैंने ली है, जिसकी ये 45 सेंटीमीटर है, यहाँ एक 90 का एंगल है, ये मेरे पास क्या है 53 सेंटीमीटर है, और क्यू एस जो है वो मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कौन सी क्या है, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल कौन सी, पी क्यू एस, जिसमें मेरे पास एंगल जो है पी क्यू एस है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, अब इसमें देखें तो हमारे पास दो साइड गिवन है, तीसरी साइड हमने क्या करनी है, निकालनी है। तो जब दो साइड गिवन होती है, तीसरी साइड निकालनी होती है, तो आप लगाते होते हो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ये आपके पास क्या होता है, फार्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम जिसे कहते हैं। यहाँ आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है, 53 है, तो 53 सेंटीमीटर का देखो आप 50, चलो यूनिट बाद में एंड पे लगा देंगे, 53 का स्क्वायर लिख देते हैं, इस इक्वल टू हमारे पास कितना है जी, परपेंडिकुलर कितना है 45 है, 45 का स्क्वायर ले लेंगे, और बेस जो है वो मेरे पास क्या है, क्यू एस है, तो इसका स्क्वायर में लिख लूंगा। ठीक है, अब ये आपके पास ये वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये वाला आपके पास एच होता है, एच के सामने आपके पास पी होता है परपेंडिकुलर, और उसके बिल्कुल नीचे वाली साइड पे आपके पास क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब देखिए हम 53 का स्क्वायर लेते हैं कि 53 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 53 मल्टीप्लाई बाई 53 2809 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया जी, 2809 इज इक्वल टू 45 का भी स्क्वायर ले लेते हैं, 2025 कितना आ गया जी, 2025 इज इक्वल प्लस क्यू एस का होल स्क्वायर आ गया। ठीक हो गई। अब देखिए 2809 माइनस 2025 इज इक्वल टू क्यू एस का होल स्क्वायर आ गया। कैसे, ये जो वैल्यू थी जब इस तरफ आई तो क्या हो गई, माइनस हो गई। अब हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं जी, माइनस। तो जब माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है जी, 784 कितना आ गया जी, 784 इज इक्वल टू क्यू एस का होल स्क्वायर आ गया। अब क्या करें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, कट जाएगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट लो तो कितना आता है जी, 28 कितना आ गया जी, 28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्यू एस आ गया। ठीक है, अब ये वाली साइड जो मेरे पास आ गई है, कितना आ गई, 28 सेंटीमीटर, यानी यहां पे मेरे पास कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें मेरे पास क्या लिखूंगा, अब एक ये वाली ट्राइंगल लूंगा, कौन सी, क्यू एस पी और एस आर, ये वाली ट्राइंगल होगा। मैं अलग से यहाँ बना भी देता हूँ, कुछ ऐसी शक्ल की है, ये क्यू है, ये एस है, और ये क्या है, आर है। ये मेरे पास 30 सेंटीमीटर है, और ये 28 सेंटीमीटर है, और ये मैंने एस आर फाइंड कर इन ट्राइंगल क्यू एस आर। अब मेरे पास क्या है, अगेन एच का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। एच जो है वो मेरे पास क्या है, 28 का, देखिए जी 28 का स्क्वायर प्लस पी क्या है, नहीं सॉरी एच 30 है, सॉरी एच क्या है मेरे पास 30 है, इज इक्वल टू पी मेरे पास क्या है 28 का स्क्वायर है, और बेस मेरे पास एस आ रहा है जो मैंने फाइंड करनी है। ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 784 हो जाएगा, प्लस एस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 900 में से 784 इधर आके माइनस हो जाएंगे, और एस आर का मेरे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब 900 में से अगर मैं निकालूं तो 116 बच जाएगा, 116 इज इक्वल टू एस आर का मेरे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
अब इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी मैं क्या ले लूंगा, स्क्वायर रूट। तो एस आर मेरे पास कितना आ जाएगा जी, इसका हम क्या करते हैं जी, ये मेरे पास कितना आएगा जी, 100 या 16 ही आता है, और एस आर का होल स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो। अच्छा नहीं, मैं यहाँ किया हुआ है, ठीक है। एस आर मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 10.8 सेंटीमीटर मेरे पास आ जाएगा जी इसका आंसर। ठीक है जी, ये मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया 10.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया जी, 10.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमने कर लिया जी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, TUV कह रहा है कि एक मेरे पास एक एसएसएस ट्रायंगल है जिसमें TU कितना है 9.6, उसमें फिगर में लिखा हुआ है, लेकिन गिवन में स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि TU और TV जो है ये दोनों 9.6 मीटर है। इसकी दो निशानियां होती हैं, एक ये होती है कि अगर एक साइड पे ये सिंगल लाइन लगी होगी, दूसरी साइड पे सिंगल लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब होता है कि ये सिंगल लाइन इस चीज की रिप्रेजेंटेशन है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल लेंथ है, इक्वल यानी सिमिलर है और इक्वल है। उसके अलावा वो ये कह रहा है कि जो UV है ये टोटल कितना है 15.4 मीटर है, जबकि TU जो हाइट है ये आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये सारा डेटा मैंने यहाँ लिख दिया कि ये ट्रायंगल का निशान है, ये TUS is triangle, TUS is an SSS triangle। SSS triangle कौन सी होती है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी ये वाली दो साइड इक्वल होती हैं, इक्वल लेंथ होती हैं, वो क्या होती है, SSS ट्रायंगल होती है। और उसकी एक और चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर ये दोनों इनकी साइड इक्वल होती हैं तो यहाँ इस जगह और इस जगह बनने वाला एंगल इक्वल होगा। अगर यहाँ 45 है तो यहाँ 45 होगा, यहाँ 50 है तो यहाँ 50 होगा, ये ऑलवेज होगा, हमेशा होगा। तो ये कंसेप्ट आप हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि बाजू बार को क्या करते हैं, यहाँ पर एक एंगल दे देते हैं और कह रहे हैं, और ये बता देते हैं कि ये एक एसएसएस ट्रायंगल है, और ये वाला एंगल बता देते हैं और कह रहे हैं ये वाला एंगल फाइंड है। जो तो आप बहुत आसान होता है, जो ये वाला एंगल बता देता है वही एंगल यहाँ पर देखते हैं, दोनों एंगल सेम होते हैं। तो इसलिए अगर 45 इधर दे दिया 45 या फर्स्ट सेकंड 70 इधर दे दिया तो 70 इधर दे दिया, तो इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो ऊपर वाला एंगल आपके पास आ जाएगा। तो चलिए, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, हमारे पास तो जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। अब क्या है कि हम ऐसा करते हैं कि ये जो पार्ट है ना, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सी ट्रायंगल लेंगे, मैं इधर लिखता हूँ ट्रायंगल THU। अब ये जो THU है इसे अलग से भी ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये तो मुझसे डॉटेड है, डॉटेड ये 2T है, ये मेरे पास H है, इसके अगर इधर 90 बन गया तो इधर भी 90 बनेगा, और ये मेरे पास क्या है कि U है 9.6 मीटर है। अब क्या है कि ये साइड कितनी है ये मुझे पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, इस तरह कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल है वो 4 है। तो मैं क्या करूँगा, UH पहले फाइंड करूँगा, UH इज इक्वल टू 1/2 UV के UV जो है ये एक पूरी लाइन है जिसका एक जो है वो मिडिल में आ रहा है, दरमियान में आ रहा है। तो ये एक जो है इस पूरे जो UV है इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो इसलिए मेरे पास जो 15.4 है इस ये 2 पे डिवाइड करूंगा तो आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। UH इज इक्वल टू 1/2 UV की जगह मैं क्या लिखूंगा 15.4, तो UH मेरे पास कितना आ जाएगा जी, डिवाइड कर लेते हैं 15.4 7.7 मीटर। 7.7 मीटर मेरे पास क्या आ गया, ये वाली साइड आ गई 7.7 मीटर। यानी कि ये 7.7 मीटर इस तरफ है और 7.7 मीटर इस तरफ है। तो ये एक जो है ये UV का बिल्कुल मिड पॉइंट है, सेंटर में, दरमियान में। आप हो सकते हैं सोच रहे हो कि क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं बताया कि ये H इज द मिड पॉइंट ऑफ UV की, H जो है वो UV का मिड पॉइंट है, ठीक है, ये नहीं बताया। लेकिन देखो डायग्राम्स हमें बता रही है, खुद ये डायग्राम जो है उससे हमें पता चल रहा है।
कि देखें जब भी एसएसएस का आप ऊपर से एक ट्राफ से एक लाइन ड्रा करते हो, अगर उसका यहाँ 90 का एंगल बना रही है, एक लाइन 90 का एंगल बना रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मिड पॉइंट है। क्यों कि एक जैसे मेरे पास ये चीज होती है, मैं अगर यूं ड्रा कर दूंगा तो आपको सामने नजर आ रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों डिफरेंट एंगल है, दोनों की जो है आपस में एक दूसरे की जो इनकी वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी। क्यों? एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, जबकि बिल्कुल ये जो दरमियान में होता है तो ये एंगल को ऊपर वाले एंगल को भी बराबर को हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और हमेशा 90 अगर बनते हैं तो हमेशा मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास ये क्या बन गई है, एक ट्रायंगल बन गई जिसकी दो साइड मुझे पता चलनी है, तीसरी साइड मैंने फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल मैं क्या करूंगा, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्केल, परपेंडिकुलर का स्केल एंड बेस का स्केल। ये जो साइड है आपका ये h है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये नीचे जो है आपका बेस है। तो देखिए हाइपोटेन्यूज h की कितनी वैल्यू है 9.6 का है, इसका स्क्वायर ले लिया। परपेंडिकुलर क्या है कि th मैंने फाइंड करना है, तो th मैं इसी तरह लिखूंगा, इसके ऊपर मैं स्क्वायर भी डाल दूंगा, आगे प्लस है, प्लस का साइन, बेस मेरे पास क्या है 7.7 का देखिए स्क्वायर है। अब देखिए दोनों वैल्यू को मैं क्या कर लेता हूं, स्क्वायर ले लेता हूं, 9.6 into 9.6 92.16 is equal to th का स्क्वायर प्लस 7.7 into 7.7 59.29 कितना आ गया 59.29। अब क्या हुआ, इसका भी स्क्वायर आ गया, इसका भी स्क्वायर आ गया। स्क्वायर का मतलब है कि सेम वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करें, टू टाइम 9.6 मल्टीप्लाई बाय 9.6। अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी फंक्शन होता है, अगर आपको नहीं आता तो कर सकते हैं। बेशक यहाँ पर आप वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये वाला मैं थोड़ा रेस करूंगा, रिमेनिंग पार्ट में यहाँ पर। अब देखिए अब क्या है 92.16 माइनस 59.29 इज इक्वल टू th का स्क्वायर। अब क्या है, मुझे चाहिए था th, मुझे क्या चाहिए th चाहिए, तो th के साथ ये जो वैल्यू है फालतू है, इसने इधर आके माइनस होना है, तो ये वाली वैल्यू प्लस हो रही थी, इधर आके माइनस होगी। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ इनको माइनस करके, 92.16 माइनस 59.29 देन इक्वल 32.87 कितनी आ गई 32.87 इज इक्वल टू th का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, या मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, ये कट जाएगा, ये देखिए मेरे पास th आ जाएगा और इस तरफ ऐसे जब स्क्वायर रूट लेता हूं 5.73 कितना आ गया 5.73। अब मैं यूनिट साथ लिखूंगा, मीटर है तो इसके भी साथ मीटर लिखूंगा। तो ये जो हाइट है ये मेरे पास कितनी है 5.73 मीटर, यानी ये वाली साइड 5.73 मीटर। ठीक है, ये हमने फाइंड करना था, इस तरह हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमारा हो गया।